Hello everyone, this is Tilak sir and you are watching your favorite channel TS English. So today I have brought a very important topic, that is request. Actually my friends, English is a very formal language and when you are talking about English, so you should be formal. तो जब आप फॉर्मल होने की बातें करते हैं तो रिक्वेस्ट के जो स्ट्रक्चर्स हैं और रिक्वेस्टिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिक्वेस्ट और हाउ कैन यू टेक परमिशंस फ्रॉम अदर्स. सो जब भी आपको किसी से परमिशन लेनी है, आपको किसी काम को करने के लिए इजाज़त लेनी है, अनुमति लेनी है, तो आप रिक्वेस्ट करते हैं. और रिक्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर आप यूज़ करते हैं वो हम जानने वाले हैं. इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रामर आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली इफ़ यू लुक एट दीज स्ट्रक्चर्स, देर आर 8 structures on the board today and all these structures are really very important and very easy to use. These are you can call it a ready-made English kind of structure. So यहाँ पर अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं. और इन स्ट्रक्चर से अगर आप इंग्लिश यूज़ करते हैं और परमिशन मांगते हैं, सो आई कैन गारंटी दैट यू विल गेट द परमिशन ऑल्सो, बिकॉज ये बहुत ही फॉर्मल है. दैट द पर्सन थिंक दैट यस यू रियली नीड दैट पर्टिकुलर थिंग और यू रियली नीड द परमिशन. So let's have a look. The first one is may I. Friends, when you go to the railway station, you always hear a sentence, may I have your attention please. Yes, it's a request. क्या मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूँ. Once again, I'm repeating the sentence for you. May I have your attention please. So ये सेंटेंस आप हमेशा सुनते हैं लेकिन जनरली वी डोंट पे अटेंशन टू. सो आई रिक्वेस्ट नेक्स्ट टाइम जब भी आप रेलवे स्टेशन पे जाएं तो ध्यान से सुनिएगा. मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़. क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ. और जब स्टेशन पे वो कहते हैं तो वो कहते हैं कृपया ध्यान दीजिए. सो इन इंग्लिश मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़. सो मे आई को हम एज ए स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं. देन मे आई के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं. फर्स्ट फॉर्म ध्यान रखिएगा, वी डोंट हैव टू यूज सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म. वी हैव टू यूज वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म. मे आई इज अ स्ट्रक्चर. यू कैन मेक सेंटेंस लाइक मे आई टॉक टू यू. क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ. आप कहते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. मे आई कम इन. आप कहते हैं क्या मैं चेयर ले सकता हूँ. मे आई टेक दिस चेयर. क्या मैं आपकी बुक देख सकता हूँ. मे आई सी योर बुक. May I have a look of your book? So may I is a structure which can help you to make many sentences which means क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ. जैसे मुझे आपसे कहना है क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ. May I come at your home? और you can make sentence क्या मैं बैठ सकता हूँ. May I sit down? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. May I help you? That's a sentence which you always find out when you go to the bank. There is always a person sitting and he is asking, May I help you? So अगर आपको कोई ज़रूरत हो, आपको कोई help चाहिए तो आप उससे पूछ सकते हैं. Now may I is really very useful and may I is very formal. It is very polite also. So it's the most polite. Now it is not so कि आप may I का ही यूज़ करें. Sometimes you should use can I also, because variety आपके sentences में होना चाहिए. People should know that you know a better English. So you can use can I also in place of may I. So जैसे आपने कहा था may I come in, so you can say can I come in. May I help you, you can say can I help you. आप कहते हैं क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ. Can I talk to you. ओके क्या मैं आपको 9 बजे कॉल कर सकता हूँ. कैन आई कॉल यू एट 9 o'clock. सो दिस कैन बी अ सेंटेंस विद कैन आई. सेम दैट द थर्ड सेंटेंस इज कुड आई. कुड आई का मतलब ही वही है जो मे आई और कैन आई का है. क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ. तो आपने मे आई से सेंटेंस बनाए, देन आपने कैन आई से बनाए. अब वही सेंटेंस आप कुड आई से बनाते हैं बिकॉज इट ब्रिंग्स वेराइटी इन योर इंग्लिश. इट ब्रिंग्स you have more sentences, more structures to make the same sentence. You can say could I come in, could I talk to you, could I drop you somewhere, could I see this movie, or could I go on picnic. You can take permission from your teachers like sir could I come in, could I go out, could I take this, could I take that.
So these sentences you can form with could I. So may I, can I, could I, इन तीन structures का meaning same है, that is क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ. So when you need only the permission and have to say क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, then you use may I, can I and could I. Now of course we are moving forward. The fourth is can you. यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ I के स्थान पर you आ रहा है. That means you are not going to work. अगर आपको किसी और से काम कराना है, so आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा. Can you do this particular work? जैसे सपोज मुझे आपसे कहना है क्या आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे. Can you subscribe my channel? ओके, आई एम रियली नॉट किडिंग, आपको सब्सक्राइब करना ही है. ओके, सो आई कैन से क्या आप बैठ सकते हैं. कैन यू सिट डाउन. क्या आप थोड़ी देर चुप रह सकते हैं. कैन यू कीप क्वाइट फॉर सम टाइम. और द सेम सेंटेंस कैन बी कैन यू कीप साइलेंस. ओके, आई वुड लाइक टू मेक वन मोर सेंटेंस फॉर यू. क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं. नाउ दैट पर्सन विल हेल्प यू, सो यू कैन से कैन यू हेल्प मी. Can you help me? So these sentences can be made. Now the next sentence is could you please. Could you please is another very useful sentence. यहाँ please को आप थोड़ा सा stress कर देंगे तो ये सुनने में और अच्छा लगेगा और politeness बढ़ जाएगी. You can say could you please help me. Okay, could you please allow me to go with my friends. Okay, suppose you have to take permission from your parents कि आपको पिकनिक स्कूल पिकनिक पर जाना है, तो you can take permission from your parents. Could you please allow me to go with my friends on picnic, or it's a school trip. Okay, so could you please, one more sentence I would like to make. Could you please give me 1,000 rupees. Okay, now the next sentence is could you possibly. Yes, could you possibly is a sentence. क्या ऐसा हो सकता है कि आप कर दें. ये सेंटेंस आपको तब यूज करना है व्हेन यू सी कि दैट पर्सन आपकी हेल्प करे या ना करे, उसके कम पॉसिबिलिटी हो. सपोज यू आर सिटिंग इन अ सिनेमा हॉल एंड एट दैट टाइम इफ समबडी इज टॉकिंग बिसाइड यू, सो यू हैव टू से दैट क्या ऐसा हो सकता है कि आप चुप हो जाएं. So you can say, could you possibly keep quiet, or could you possibly keep silence? I'm getting disturbed. So that is a very nice sentence. Could you possibly? It is very useful, very impressive also. I suggest you should use this sentence. That could you possibly? You can also say, could you possibly come down? Like suppose you go to market and you are bargaining. At that time, bargaining is मोल भाव करना. And if you are bargaining, you can say, could you please come down? Could you possibly come down? क्या ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा प्राइस कम कर दें. और you can also make the same sentence like, could you possibly give me some discount? Okay, that is could you possibly. Now the next two structures are really very important. Here you are using one word that is mind. Mind मतलब होता है अगर आप माइंड ना करें, तो हम जनरली कहते हैं if you don't mind, अगर आपको बुरा ना लगे तो. सो यहाँ आप कह रहे हैं अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं ऐसा कर लूँ. डू यू माइंड इफ आई टॉक टू यू. डू यू माइंड इफ आई कॉल यू आफ्टर 9 o'clock. आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपको रात को 9 बजे के बाद कॉल करूँ. ओके, डू यू माइंड इफ आई कॉल यू विद योर फर्स्ट नेम. आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपको आपके फर्स्ट नेम से बुलाऊं. So these are the sentence in which you are saying that क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा. And this is very important to know क्योंकि इन क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे, इन रिक्वेस्ट के जो आंसर होंगे वो नेगेटिव होंगे. आपको इसका आंसर ऑफ कोर्स नहीं कहना है, आपको कहना होगा ऑफ कोर्स नॉट. ध्यान रखिएगा वो रिक्वेस्ट के स्ट्रक्चर्स, लास्ट 7 और 8 स्ट्रक्चर्स जो हैं जिसमें माइंड वर्ड यूज होता है, इनके जब आप आंसर करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे, एट दैट टाइम यू यूज of course not as an answer. और अगर आपने कह दिया sure, why not, of course, तो that means आप कह रहे हैं कि हाँ मुझे बुरा लगेगा. Okay, so please don't say that. Always answer of course not if the person has used mind in the request structure. So one more sentence I would like to make. Do you mind if I ask you for a glass of water? Do you mind if I ask you to give me 1,000 rupees? Okay, that is the sentence. Now the next sentence is would you mind. Would you mind plus ing form. This brings a difference over here. This is the only sentence where I am using ing form.
आप ध्यान रखिएगा, डू यू माइंड इफ आई में फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन वुड यू माइंड प्लस आईएनजी फॉर्म, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ आईएनजी फॉर्म यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल यूज मत कीजिएगा, अदरवाइज यू वुड कमिट अ ग्रामेटिकल मिस्टेक. सो द सेंटेंस इज, वुड यू माइंड गिविंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. आपको बुरा तो नहीं लगेगा यदि मैं आपसे एक गिलास पानी मांगू तो. वुड यू माइंड गिविंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस, वुड यू माइंड गिविंग मी योर पेन. वुड यू माइंड सिटिंग विद मी. आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे साथ बैठें. वुड यू माइंड सिटिंग विद मी, और वुड यू माइंड गिविंग मी अ कंपनी ओवर हियर. क्या आप मुझे कंपनी दे सकते हैं अगर आपको बुरा ना लगे तो. एंड द आंसर वुड बी ऑफ कोर्स नॉट. So this is what I am saying. Now there are 8 different structures, and I would like to tell you requesting is really very important. If you use these structures while talking to somebody, you can impress anyone with your English, and these are really very useful. Once again, I would read it for you. May I plus verb in the first form. May I come in? Can I plus verb in the first form. Can I talk to you? Could I plus verb in the first form. Could I help you? Okay, can you plus verb in the first form. Can you come tomorrow. Okay, could you please. Okay, please को थोड़ा सा स्ट्रेस करना है, ध्यान रखिए, उसको स्ट्रेच कर दीजिएगा. Could you please come after 10 minutes. Okay, could you possibly. This is another structure. क्या आप ऐसा कर सकते हैं, क्या ये संभव है. Okay, so the sentence is, could you possibly calm down, don't get angry. Okay, do you mind if I. Do you mind if I talk to you after half an hour? I will call you back. Okay. Would you mind? Would you mind giving me your camera for 2 days? Of course not. Remind. Okay. Remember to say that. Of course not when mind is used. Okay. So that's all about requesting structures. Now we will have a look of the responses or the answers which you have to give in requesting. Okay. Thank you very much. Okay, so now we are going to have a look of the responses. When somebody is requesting to you something at that time, how do you have to respond? So the first sentence is yes, sure. When somebody is saying may I come in, you can say sure. Yeah, sure. Okay. The next is yes, of course. Of course is another way to say yes. If somebody is asking may I take your pen, you can say of course. Or if he is saying can you help me, you can say of course or sure. The next is why not. हाँ, क्यों नहीं. क्यों नहीं, that means हाँ मैं आपकी हेल्प करूँगा. It has not in it, but it means हाँ क्यों नहीं. That means yes, I can help you. So in place of yes, you can also use a word in English. Yeah. Yeah is used over here. You can say yeah, why not. Okay. And the next is yeah, definitely. Definitely मतलब निश्चित रूप से मैं ये काम करूँगा. If somebody is asking, can you come at my home? Yeah, definitely. Can you give me your pen? Yeah, definitely. Okay, certainly is another word which you use in place of definitely. Definitely and certainly both means निश्चित रूप से. You can say yeah, certainly. And the last is here you are. Here you are means ये होता है. It means यह लीजिए. When somebody is asking for you something, so you can say, suppose somebody is asking, can I take your pen? You can, while giving your pen, you can say, here you are. Suppose he is asking for a glass of water and you gave him a glass of water. So he say that, may I take a glass of water? You can say, here you are. So while giving something to somebody, you can use this word, here you are. So all these structures can be used and while responding to somebody, when somebody is requesting to you. And I think you know very well how to say no. You can say no, I cannot give you, I have this problem. And please mention the reason so that the person don't feel bad. If he's asking, can I take your pen? So you can say, I'm sorry, I cannot give you my pen because I have only one pen. And if he's asking that, can you give me your bike for some time? So you can say that I cannot give my bike, I'm sorry, because I have to go somewhere or my father is going somewhere. So please give the reasons why you are not giving that particular thing or why you are not helping. So that the person don't feel bad. Okay, so this is all about request.
Hope you liked this chapter very much, and I hope that you will use all these requesting structures and the responses in your day-to-day life, so that you can practice them, you can master them easily. And now at last I would like to say the same thing which I always say: like and share these videos, and please, if you have not subscribed, please subscribe TS English. That is your channel. That's all about today. Thank you very much. Bye bye for now.